हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी हीलिंग कोच भानुप्रिया एंड मुझे ना बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रहे थे कि मैम प्लीज़ इनर चाइल्ड हीलिंग या चाइल्डहुड ट्रॉमा हीलिंग के ऊपर प्लीज़ वीडियो बनाओ। एंड दिस इज द डे फाइनली, येस आई एम मेकिंग अ वीडियो ऑन इट। लेकिन हम जाने कि चाइल्डहुड ट्रॉमा को हील कैसे करना है उसके पहले आई थिंक हमें ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली कौन सा चाइल्डहुड ट्रॉमा आपके अंडर स्टोर्ड है। क्या ऐसे साइंस है जिससे आपको पता चल सके कि आपके इनर चाइल्ड को हीलिंग की ज़रूरत है। आज के वीडियो में मैं क्लियर 4 साइन बताने वाली हूँ कि इनमें से अगर कोई भी चीज़ आपके साथ हो रही है तो आपको अपना इनर चाइल्ड हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप कोई भी दूसरी मैनिफेस्टेशन या हीलिंग टेक्निक कर लो, बट जब तक ये चीज़ें हील नहीं होगी आपके अंदर, यू विल नॉट प्रोग्रेस, नॉट सक्सीड। यू विल कीप ऑन फेसिंग प्रॉब्लम्स एंड ब्लॉकेजेस एंड ऑब्स्टेकल्स इन योर मैनिफेस्टेशन। सो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन कंटेंट्स ऑफ हीलिंग, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी, टैरो रीडिंग्स, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला और सबसे बड़ा साइन है विच शोज़ कि आपके इनर चाइल्ड को हीलिंग की ज़रूरत है इज़ फियर ऑफ अबैंडनमेंट, जिसको हम इनसिक्योर अटैचमेंट भी बोल सकते हैं। कभी कभी हमारे रिश्तों में क्या होता है कि हम जिसके भी साथ हैं, मैं सिर्फ रिलेशनशिप्स की बात नहीं कर रही हूँ, आप जिसके भी दोस्ती हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, जिनके भी साथ आप रहते हैं या वक्त बिताते हैं, वो शायद आपके साथ सही बिहेव नहीं करते। स्टिल आपको इतना ज़्यादा इनसिक्योरिटी है या फिर फियर है कि अगर ये भी मुझे छोड़ देंगे तो मैं एकदम अकेला हो जाऊंगा या अकेली हो जाऊंगी एंड शायद मैं अकेला अपनी लाइफ अच्छे से नहीं जी पाऊंगा। आई विल फेस प्रॉब्लम्स, मे बी आई विल नॉट बी एबल टू हैंडल जो भी सिचुएशंस आएगी अच्छे से। इसीलिए ये जैसा भी है एटलीस्ट मेरे साथ तो है। आपको खुद पर बिल्कुल विश्वास नहीं है कि आप अकेले भी खुद का ध्यान रख सकते हो। एक पर्सन के ना होने से या चले जाने से आपकी लाइफ ख़त्म नहीं हो जाएगी। जब आपको ये फीलिंग अंदर बैठी रहती है ना कि अगर ये चला जाएगा तो माई लाइफ विल एंड, इट शोज़ यू हैव इनसिक्योर अटैचमेंट टू दैट पर्सन। बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ हैं एंड इतनी इनसिक्योरिटीज़ होने की वजह से आपके जो भी रिश्ते हैं ना, रिलेशंस हैं, वो हेल्दी भी नहीं होते। उसके अंदर बहुत टॉक्सिसिटी होती है। आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बिहेवियर चला भी लेते हो एंड देन खुद के ऊपर सेल्फ हार्म, नेगेटिव सेल्फ टॉक, ये सारी चीज़ें करते हो कि नहीं शायद मैं ही बुरी हूँ, नहीं मुझे इस रिश्ते को संभाल के रखना है। आप रियलिटी नहीं देखते हो, आप कुछ भी करके अपने आप को बस उल्लू बनाना चाहते हो कि आई नीड this person and this relation is best in my life and this relation is everything in my life। जब आप रियलिटी नहीं देखते हो और इतने इनसिक्योर हो जाते हो, ये दिखाता है कि आपके अंदर एक ऐसा चाइल्डहुड ट्रॉमा है, डर है अकेले रह जाने का, which needs to be healed। सेकेंड साइन इज एज रिग्रेशन। देखो, लाइफ में कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, दुखी हो रहे हो, कोई झगड़ा हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इतना अनकंट्रोलेबली रोते हो दैट इट शोज़ कि आपके अंदर का जो बच्चा है वो कहीं ना कहीं अपने इमोशन बाहर नहीं निकाल पाया था व्हेन इट वाज यंग एंड वो अब अनकंट्रोलेबल क्राइस के थ्रू बाहर निकल रहा है। देखो, इसको ना ये कंफ्यूज मत करना कि हम रो रहे हैं तो हमारे अंदर ऐसा चाइल्डहुड ट्रॉमा है विच इज़ नॉट बीइंग हील्ड। मैं नॉर्मल रोने की बात नहीं कर रही हूँ, सब रोता है, मैं भी रोती हूँ, ठीक है। सो क्राइंग इज़ हेल्दी, इट्स ओके, बट आप अगर एक बच्चे की तरह फूट कर हर थोड़े दिन में रेगुलरली छोटे छोटे इवेंट्स में रो रहे हैं, देन इट इज़ शोइंग दैट योर इनर चाइल्ड नीड्स टू बी हील्ड। ऐसे सिचुएशंस में इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि मैं क्या करूं, थोड़ा सा रोने परेशान होने के बाद मैच्योरली अगर आपका दिमाग नहीं चलता है, अगर आपका बस नर्वस ब्रेकडाउन होता जाता है कि पिल्लो पकड़ के हग करके ऐसे गोल होके फीटस पोजीशन में रोए जा रहे हैं, इट इज़ वेरी बिग साइन ऑफ स्ट्रॉन्ग चाइल्डहुड ट्रॉमा। यू रियली नीड टू हील इट। थर्ड साइन इज अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट। ये कहीं ना कहीं फियर ऑफ अबैंडनमेंट से ही जुड़ जाता है, क्योंकि आप लोगों को डिसअपॉइंट करने से इतना ज़्यादा डरते हैं
कि भले ऐसी सिचुएशन हो जो आपके लिए गलत हो, नेगेटिव हो, आपके साथ बुरा हो रहा हो, कोई पर्सन आपके साथ बुरा या नेगेटिव कर रहा है, लेकिन आप उसके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, आप बिल्कुल बताएंगे नहीं, शेयर नहीं करेंगे। मैं झगड़ा करने की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग, वॉइसिंग योर ओपिनियंस, वॉइसिंग व्हाट यू आर फीलिंग, ठीक है। आप बिल्कुल बताएंगे नहीं कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है, आप डिस्कस नहीं करेंगे, आप कोई भी कॉन्वर्जेशन स्टार्ट नहीं करेंगे, मन में दबा के रखेंगे इस डर से कि अगर झगड़ा हो गया तो शायद ये पर्सन मुझे छोड़ के चला जाएगा, या शायद मैं इसको दुखी कर दूंगी, शायद इतना डिसअपॉइंट कर दूंगी कि वो मुझे प्रेम नहीं करेंगे, पसंद नहीं करेंगे, आई विल नॉट बी लव्ड। अगर ऐसी फीलिंग्स आपके अंदर आती है कोई भी सिचुएशन में जो आपको पसंद नहीं है एंड आप चुप रह जाते हैं, देन योर इनर चाइल्ड नीड्स हीलिंग डियर। एंड द लास्ट फोर्थ साइन इज वेरी 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 लो सेल्फ वर्थ। आपने चाहे लाइफ में कितनी भी चीज़ें अचीव कर ली हो, कितने भी आप मेहनती हो, कितना भी लोगों का ध्यान रखते हो, आपके लिए वो चीज़ एनफ ही नहीं होती। आप हमेशा खुद में कुछ ना कुछ कमियां ढूंढ लेते हो, खुद को क्रिटिसाइज करने लगते हो। यू आर नॉट इनफ फॉर योर सेल्फ, यू कैन नॉट प्रेज योर सेल्फ, यू हैव अ नेगेटिव सेल्फ इमेज। आप खुद को एक अचीवर नहीं मानते, आप ये नहीं मानते कि आपने लाइफ में कुछ अच्छा किया है, नो मैटर कितना भी किया हो। देन इट शोज़ कि एक ऐसा चाइल्ड, इनर चाइल्ड है आपके अंदर जिसको कभी अप्रिसिएशन नहीं मिला, एंड इसलिए आप भी अपने आप को अप्रिशिएट नहीं कर पाते। सो इन चार में से आप कोई भी फीलिंग महसूस कर रहे हैं, इमोशन है आपके अंदर, तो नॉर्मल हीलिंग से काम नहीं चलेगा, आपको अपना इनर चाइल्ड हील करना ही पड़ेगा। यू मिस नॉट नेग्लेक्टेड। वाई? बिकॉज आप चाहे कितना भी मेडिटेशन कर लो, कितना भी मैनिफेस्टेशन कर लो, जर्नल्स लिख लो, बट आपके सबकॉन्शियस तक ये बात जाएगी ही नहीं। ये सारे जो ब्लॉकेजेस है ना, ये ऐसे खड़े रहेंगे एंड सबकॉन्शियस तक आपके वो हीलिंग नहीं पहुंचेगी, जिसकी वजह से आपको परमानेंट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। रिजल्ट मिल भी जाए शायद, बट यू विल बी स्टक इन अ लूप। ऐसे सिचुएशंस, ऐसी फीलिंग्स बार बार आपकी लाइफ में आती रहेंगी। सो आज की वीडियो में ये 4 साइंस की हमने बात की है। नेक्स्ट वीडियो में मैं मेथड्स लेके आने वाली हूँ, एक 21 डेज अप्रोच लेके आने वाली हूँ, जिसको यूज़ करके आप अपने इनर चाइल्ड को हील कर सकते हैं। एंड आई रियली वांट यू ऑल टू स्टे कनेक्टेड, वॉच दैट वीडियो, प्रैक्टिस इट एंड हील योर लाइफ्स। आई होप आज का वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा होगा, आपके कुछ सवालों के जवाब आपको मिले होंगे, कुछ क्लैरिटी आई होगी। एंड इफ दैट इज़ द केस, प्लीज़ like this video, share it with everyone, do the good deed। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Till then, keep smiling, stay happy, stay blessed and stay connected।